है, एक नरसिंह रूप धारण किया हुआ है। 12 महीने में से कोई सा महीना नहीं है, ये अधिक मास मैंने तेरे लिए रचा है। और भगवान ने आज कहा कि देख, यदि तू बचने का और अमर होने का यदि संकल्प लेता है और तू भगवान से पाप कैसे भी फलीभूत हो, भगवान की जब दृष्टि पड़ती है तो उस पाप का उद्धार कर देते हैं मेरे भगवान। आज नरसिंह रूप में भगवान नरसिंह बन करके आए हिरण्यकशिपु का पेट अपने नाखूनों से चीर दिया भगवान ने, अपने मस्तक पर नाखूनों को लगा कर दिया। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, देवता डर के मारे भागने लगे। लक्ष्मी जी को किया कि जाओ, तुम्हारा पति है। लक्ष्मी जी पीछे होगी, हमारा पति तो चुपचाप सोने वाला है, ऐसा गर्जना करने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी तुम जाओ, ब्रह्मा जी ने भी मैं और रूप कोमल कर लिया और प्रहलाद जी को आज अपनी आंखों में आलिंगन करते हैं प्रभु और कहते हैं कि प्रहलाद, मैंने देर कर दी, तेरी भक्ति बहुत दिन से परिपक्व हो गई थी, लेकिन एक हिरण्यकशिपु के पाप जब तक पूरे नहीं होते तब तक मैं इसका उद्धार नहीं कर सकता था। ध्यान देना, यदि आप पे कष्ट और विपत्ति आ रही है तो आप सब छोड़ दो और केवल एक ही चीज से नाता जोड़ लो, वो है भगवान। क्योंकि हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि है हमारा। ये आकर के चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठा, पहचान लिया। चंद्रमा और सूर्य ने जैसे ही देखा क्या कि अपने बीच में ये देव नहीं है, कोई दानव है। भगवान नारायण से कहा, अरे प्रभु ये दानव है। और जैसे ही दानव कहा, दानवों के बीच में हाहाकार मच गया। और इतने में भगवान ने मोहिनी रूप त्याग दिया, अपने हाथ में शंख सुदर्शन चक्र लेकर के, और भगवान ने शंख सुदर्शन चक्र से उस दैत्य केतु के शरीर के 2 भाग कर दिए। लेकिन उसके बाद भी अमृत तो उसके शरीर के अंदर प्रविष्ट हो चुका था। जब अमृत उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजा परीक्षित, इस कथा को सुन करके केवल और केवल एक ही ज्ञान में तुम्हें देना चाहता हूं कि यदि आपकी संगत अच्छी है, ये कथा अमृत है, यहाँ पर भी अमृत बट रहा है। यदि हमने पूरे जीवन में कभी भी सत्संग और अमृत का पान नहीं किया है, कथा अमृत का पान नहीं किया है, और गलती से भी यदि हम आकर के यहाँ बैठ गए और एक बूंद यदि हमारे अंदर चली गई तो भगवान नारायण शंख सुदर्शन चक्र ला करके हमारा उद्धार करने के लिए आ जाएगा। केवल बैठने से राहु और केतु 2 ग्रह पैदा हो गए, और 2 ग्रह पैदा हुए और आज नवग्रहों में उनको स्थान मिल गया। और हर अमावस्या, हर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पे आते हैं और सूर्य को ग्रहण करता है राहु और चंद्रमा को ग्रहण करता है केवल बैठने से। तो आप भी अपने मन को कथा में बैठा दो, और जैसे ही कथा में बिठाओगे प्यारे, देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम में देवताओं ने जब लड़ाई प्रारंभ की तो लड़ाई होने लगी, देवता एक तरफ, दानव एक तरफ। भगवान ने वामन रूप धारण किया। बोलिए वामन भगवान की। भगवान ने आज वामन रूप बनाया है कि वामन रूप बनायो रे बिहारी जी ने, वामन रूप बनायो रे बिहारी जी ने, वामन रूप बनायो रे बिहारी, धरती को हारे उठायो रे बिहारी
संग भयो संतन मन मन अतियो साहज खायो भयो प्रीतु बैंक प्रभु को यज्ञपति पहरायो निज निज भेंट लगे सब देवा देव मन हर भाव मेरो बनायो रे बिहारी अच्छा मैं भगवान श्री सावरिया सेठ को कुछ बांध दोगी। ये मन डोर मेरे सावरिया को बांध दो कि भगवान ये भाई नहीं आए तो चलेगा। तुम्हारा सावरिया सेठ जाने कहाँ हो गए क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए बीरा रे बीरा रे भगवान ने आज सूर्य वंश में अवतार लिया है। राजा बलि का भगवान प्रयोजन पूरा करते हैं और राजा बलि को भगवान पाताल लोक का राज देकर 4 महीने वहीं व्यतीत करते हैं। लक्ष्मी जाती है और लेकर गजग्रह का उपाख्यान करते हैं। कहते हैं कि जब संसार छोड़ देता है इंसान को तो भगवान आते हैं। आज जितने भी भक्त कथा सत्संग में पधारे हैं अपना समय दे रहे हैं। हे भगवान ठाकुर, आज जिस समय कृष्ण जन्म होगा, राम जन्म होगा, भगवान जैसे ही इस पांडाल में अवतरित हो, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि परमात्मा की उस छवि को आप अपने जीवन में ग्रहण करें। और यदि आप यहाँ समय दे रहे हैं, जैसे आपके यहाँ आपका मित्र है और उस मित्र के यहाँ उसकी बेटी का विवाह हो, उसके लड़के का विवाह हो, आप समय देते हो जा करके, 1 दिन रहते हो, 2 दिन रहते हो, 4 दिन रहते हो। हमारी माता बहनें भी जाती हैं। या आपकी बेटी का ब्याह है तो आपको वो पैसे कौड़ी में मदद करते हैं। फिर क्या होता है, फिर आपके यहाँ बेटी का विवाह होता है। फिर जब आपके यहाँ बेटी का ब्याह होगा तो वो आदमी आपके घर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, गुरुजी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम उसके वहां गए थे और हमने पूरी मदद की है। मान लो आपकी बेटी का विवाह हो, आपका मित्र आपके यहाँ पूरा समय दे रहा है, हर कार्य में मदद कर रहा है। जब उसकी बेटी का विवाह होगा तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? साहब जाएंगे, वो हमारे यहाँ बिल्कुल टाइम पे आए थे। तो आज जितने भक्त भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में पधारे हैं, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हे राघवेंद्र सरकार, इन सब लोगों पे भी जब भी आफत और इन सब लोगों का जब भी कार्य हो, आप इनके घर जरूर जाना और इनके समस्त मनोरथ को पूर्ण करना।
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, राजा परीक्षित सूर्यवंश में भगवान मनु और मनु महाराज के यहाँ पर महाराज दशरथ, और सूर्यवंश में दशरथ जी महाराज के वहाँ पर कहते हैं कि महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र का जन्म नहीं था। गुरु के गर्भ में जाकर के, गुरु के वहाँ जाकर के गुरु से कहते हैं। देखिए रामायण श्रीमद् भागवत महापुराण में चालू हुई है तो कहाँ से लिखा है, यादो राम तपोवनादि गमनम रत्वा मद कांचनम वेदेहि हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहरणम समुद्र करणम लंका पुरी रावणम पश्चाद रावण कुंभकर्णनम में तद्धि रामायणम। क्यों कहा है? इसीलिए कहा है कि यादो राम तपोवनादि गमनम, मतलब भगवान राम के आधे जीवन से तो हम भी सीधे चले इधर भगवान दशरथ जी और माँ कौशल्या के वहां अवतार लेने वाले हैं, देवता लोग स्तुति करने लगते हैं, हम भी चले। श्री रामचंद्र कृपालु आइए हम भी चलते हैं। और इधर माँ के पास में जैसे ही लाला राम जी आकर के सोए हैं, सारे देवता स्तुति करने लगे, हम भी चले। और क्या कहा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला
विश्वास प्रभु की कृपा से जो तुलसी वन में होती है वो होते तुलसीदास। केवल और केवल भगवान ने जब अवतार लिया तो माँ बोली माता मुनि बोली ओ मती बोली शिशुलीला अति प्रिय यह सरित नीम मुझे अमृता निधि इच्छा निवृत्त करो मादिन रूप धारण किया। छोटे छोटे से हाथ पांव मेरे भगवान माँ कौशल्या के पास में सोए हुए हैं और कीजिए शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूठा। और आज भगवान ने माँ कौशल्या को इस सुख से संतृप्त कर दिया कि माँ मैं तेरी गोद में दास बन करके आया हूँ, बालक रहूंगा। और उस दिन से भगवान ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के बीच में अपने अंशों को वितरित कर दिया। चारों भाई सुचारू रूप से बढ़ने लगे। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। प्रभु ने सब विद्या पाली तुरंत समय में। विश्वामित्र जी आए लेकर के जाते हैं और विश्वामित्र जी लेकर के जाते हैं और आज भगवान का विवाह कराने के लिए दशरथ जी से मांगते हैं, दशरथ जी अपने पुत्र हमें दे दो, मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। यज्ञ रक्षा के लिए भगवान को ले जाते हैं। विश्वामित्र जी के बार बार समझाने पर भी दशरथ जी कहते हैं कि मेरे प्राण से प्यारे राम जी को मैं नहीं दूंगा। जब सुना कि राम को नहीं देंगे तो कहने लगे कि राम जी को मैं लेकर के जाऊं, लेकिन राम अकेले नहीं जाएंगे, हाँ साथ में लक्ष्मण भी जाएंगे। और यदि इधर से गई बहोरी नवाजू, यदि मैं साथ में लेकर के गया तो उधर से बहू लेकर के आऊंगा। बोले गोविंद भगवान की। अरे इधर से अकेली जाएगी और उधर से बहू साथ में आएगी और एक एक में आएगी, चार आएगी। दशरथ जी पहुंचा दो तो गुरु को इशारा किया। गुरु ने कहा दशरथ जी हाँ हाँ जाने दो। और आज विश्वामित्र जी लेकर के जाते हैं, यज्ञ रक्षा कराते हैं। महाराज जनक जी के वहां जाते हैं, स्वयंवर में पहुंचते हैं, स्वयंवर का आनंद लेते हैं। और स्वयंवर में जब किसी से धनुष न टूटता है तो राम जी को कहते हैं, राम जी जाकर के धनुष तोड़ते हैं। और उसी समय किते ही धन राम मध्य धनु छोड़ा और भय मोवन ध्वनि घोर कठोरा। उसी समय आकाश में जोर से ध्वनि होती है। उस ध्वनि की आवाज सुन करके देखा और वरमाला होती है। माँ जानकी झरोके से देख रही है, भगवान राम अपने नेत्रों को नीचे कर लेते हैं। दशरथ जी संदेशा पहुंचाया जाता है, इधर वरमाला हो रही है और वरमाला के समय पर प्यारे तुरंत देखते हैं झरोके से। लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु झुकना मत। सखियां आती है और कहती है झुक जाइए रघुवीर, सिया तो मेरी छोटी है। केवल हमसे सुना रहा हूं की सीता मैया ने वरमाला डाली और आज चारों भाइयों का विवाह खुशहाल हो गया और लेकर के आए हैं। माँ कैकेयी के मन में माँ सरस्वती वाणी को प्रवाहित करती है और भरत और शत्रुघ्न को पहुंचा दिया जाता है नदीहाल में। और तुरंत उसी समय क्या होता है, माँ कैकेयी के पास मंथरा आती है, बुद्धि को भ्रमित करती है और बुद्धि भ्रमित होती है। राम जी को 14 वर्ष का वनवास, भरत जी राजा बने। तब जाकर के ये जो दोहा लिखा है श्री वेद व्यास जी महाराज ने, कथा प्रारंभ हो रही है कि आज हो राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृग कांचनम। वन में जाते हैं 14 वर्ष, माँ सीता के सामने से मारीच मृग बन के भागता है। भगवान राम देखते हैं, सीता से कहते हैं कि ये माया का मृग है। माँ सीता नहीं है, माया है। माया माया को चाहती है, तो जो माया को चाहता है
कंस ने अपनी बहन के केश पकड़े, रथ से उतारता है, खींचता है। बहन चिल्लाती है, भैया, अरे भैया, मैं तो तुम्हारी बहन हूं, सबसे प्रेम प्यारी। ध्यान देना, यदि विश्वास होगा ही नहीं तो आप कभी चोट खाओगे ही नहीं। संसार वालों पर यदि विश्वास करोगे तो आपको चोट पक्की मिलना है, लेकिन आपने यही विश्वास यदि परमात्मा पे कर लिया तो परमात्मा आपके विश्वास को परिपूर्ण करने के लिए अवतार धारण करके आएगा। और वही हुआ। आज वसुदेव और देवकी का विश्वास कारागृह में बंद कर दिया गया। 8वां अवतार भगवान 7वें रूप में संकर्षण के रूप में आए और पहुंचा दिया गया मां रोहिणी के गर्भ में। और इधर भादों का महीना है, अष्टमी तिथि, आधी रात, और भगवान वसुदेव जी के इस कारागृह में अवतार लेते हैं। बोलिए राघवेंद्र की सरकार की, हरिलाल की। भादों का महीना वर्षा कर दो, अष्टमी की रात को अपने अंकित सो। सभी के हाथ ऊपर, भगवान को बुलाना है ना। जिसके हाथ अभी भी इतने उठे, भगवान ने उसको इतनी शक्ति दी है। भवसागर में दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ उठा करके भगवान को बुलाए। किसवरिया तनहुड़ा आजा रे, अपने स्थान पे खड़े।
हमारे सम्माननीय श्री विकास जी जाट, सम्माननीय श्री दीपक जी बैरागी, सम्माननीय श्री ज्योतिषाचार्य आदरणीय प्रकाश जी चौहान साहब, सम्माननीय आदरणीय श्रीमती दुर्गा जी पोरवल, आप सभी से निवेदन है मंच और सम्माननीय श्री सुरेश जी शर्मा साहब ससम्मान आदरणीय मंच पर बता दिए। श्रीमान सचिन जी जोशी साहब मंच पर, अनिल जी जावड़ा साहब पधारिए, दीपक जी बैरागी, श्री नरेंद्र जी माली साहब, पधारे हुए जितने भी अतिथि बाहर से आए हैं, आप सभी अतिथि हैं। श्री श्रीमद् भागवत मंच पर पधारें। श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन और ठाकुर जी का अभिषेक करने आप मंच पर पधार सकते हैं। पधारे हुए समस्त अतिथियों का स्वागत। आप भगवान की पूजा करने के लिए भी तुरंत वहाँ अति शीघ्र नीचे जाकर के पूजा भागवत महापुराण की कथा में जितने भी भक्तगण हैं, आप सभी को सहृदय धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय परमात्मा के लिए दिया। भगवान भी आपके लिए जब भी प्रभु के मार्गदर्शन की आवश्यकता आप लोग सभी को लगे, भगवान आप सब पर कृपा करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की। पिंटू भैया
जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांगो तुझसे क्या यही है तो तू भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण, मांगो तुझसे क्या यही है तो तू भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांगो तुझसे क्या यही है तो तू भगवान, जिंदगी तेरी कुछ नहीं मेरा, तेरा हर तुम कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, उतारो मेरी जल तेरी आरती, उतारो मेरी जल तेरी आरती, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे अंजलिन शीतलीकरण महापुष्पे देवादिवंदन महादेवाराध्यक्यं दध्याता तदवच्चाते हास्ते अक्षत पुष्पाणि। इस नदी को मैं भगवान नाम का आश्रय लेकर के पार कर जाता हूँ। गति ने तुरंत तुम्हारे यूं क्योंकि यो गुरु के तो भगवान ने बनायो, तो भगवान को ही नाम लो नहीं तो हम गुरु जी भगवान को नाम लेना मंडे तो गुरु जी ने कहा कि यही करा देता है। सत्संग ज्ञान गंगा ये सब और सब गुरु के मुख से निकली हुई है। भगवान नारायण साक्षात गुरु बन करके आए, सुखदेव जी महाराज साक्षात भगवान भोलेनाथ का स्वरूप राजा। तो मेरे को पैसे नहीं चाहिए आपसे, मेरे को रुपया नहीं चाहिए, आपका रुपया लेकर के कहाँ जाऊंगा भैया। मेरे पास में सांवरिया सेठ बैठे, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं। मैं कुछ और मांगना चाहता हूं आपसे, मांगू देओगे? पक्की बात, पक्की। आपका घर परिवार धन दौलत इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मांगू? पक्की बात, देओगे? पक्की करवा रहा हूं दुर्गेश भैया, है ना? पक्की आपके सामने कह रहे, देखो सर आप गवाह रहे ना मेरे। आज की इस कथा को आपने सुना है, हाथ खड़े कीजिए। कौन कौन भगत कथा सुन रहे, बड़े ध्यान से सभी सुन रहे हैं ना? आप सबने कथा को सुना है ना? तो इस कथा को सुन करके जो जो भक्त ने इस कथा को सुना है, तो मैं आपसे मांगना चाहता हूं और केवल एक ही बात मांगूंगा कि आज की इस कथा पर अभी भगवान कृष्ण और यहाँ ग्वालबाल आएंगे और उन ग्वालबाल और कृष्णों के गुण मेरी भागवत कथा की पोथी पे चढ़ा के चले जाना प्यारे। मैं अवगुण लेकर के चला जाऊंगा और भगवान आपका वो अवगुण समाप्त कर देंगे। माँ तीरथ जाए नहीं तो माँ तीरथ जाई ने कहीं नहीं गुरु जी हमने छोड़ दिया है, वहाँ तीरथ में छोड़िया है। भैया पसंद नहीं होगा तो छोड़िया है, हाँ भागता नहीं। तो गुरु जी हम लहसुन नहीं खाए तो लहसुन छोड़ दी, तो लहसुन नहीं छोड़ा, वो तो बलियो पोटलो छाटे है। भगवान ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। जब तक आप इसका त्याग नहीं करोगे तब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं आएगा। गुरु ने कहा चेले की अविद्या हुई, और जैसे ही रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं क्या क्यों? उन्होंने कहा कि राज धर्म और तीन का, ये तीनों शिक्षक डॉक्टर वेद और अपना मंत्री, ये जब तीनों आपसे झूठ बोलने लगे तो समझो कि आपका उद्धार नहीं। ये तीनों जब आपके झूठ बोलने लगे तो आपका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। कैसे? एक दृष्टांत है। एक बार की बात है, एक गुरु जी वेद के जानकार थे। मेरा फोड़ा ठीक हो जाएगा ना? गुरुजी ने कहा हाँ हो जाएगा, दवाई ले लो खा लो ठीक हो जाएगा। आज वेद जी ने गुरुजी को दवा दे दी, वो लेकर के दवा आ गए और समय बीत कर खत्म हो जाए और वापस से
घोड़ा वहीं का वहीं। एक दिन की बात है, सेठ जी आए और जो वेद जी थे वो घर छोड़ करके कहीं वन में चले गए थे, कहीं जड़ी बूटी लेने गए होंगे। डॉक्टर बन गए हैं ना, अब औषधालय तेरे सुप्रत है, मैं छोड़ करके जा रहा हूँ। गुरु जी चले गए। अब क्या हुआ, वो आए सेठ जी। अब ये बेटा जो डॉक्टर बन गया था, ये बैठा हुआ था, आकर बेटा बन करके आया था, कहता पिताजी तो नहीं है, आइए आइए आइए। सेठ जी, सेठ जी आकर के बैठे, और कैसे हाल चाल है, कैसे आना हुआ? बेटा ये फोड़ा हो गया है, आज 10 साल हो गए इस फोड़े को, ये ठीक नहीं हो रहा है, दवा। सब आप बैठ जाए और भगवान की लीला देखें। फिर ठाकुर ने क्या किया, आज 4 मंडल बना। इधर से आना। चोरी करने के लिए जब गए तो चंद्रप्रभा सखी सोई हुई है। भगवान धीरे से जाते हैं और उसकी चोटी बड़ी बड़ी होती है, वो खाट से बांध देते हैं और उसके कान में हू करते हैं और हू करके भागते भगवान। चंद्रप्रभा सखी से खड़े हो जाने चलने मंडे पीछे, तो गांव का लोग के देखो देखो पागल हुई है। ललित प्रभा नाम की एक सखी है, वो मेरे ठाकुर को पकड़ना चाहती है, मटकी के ऊपर घंटी बांध दी। भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में गए हैं और आज भगवान घुसते हैं अंदर चंद्रप्रभा सखी के घर में। ग्वाल बाल घोड़ा बनते, भगवान ने माखन निकाल करके ग्वाल बालों को दिया, बंदरों को खिलाया, भगवान ने सबको माखन खिला दिया। और घंटे से कहा बजना भी नहीं बजी। भगवान ने कहा सबने खा लिया, सबने कहा हाँ हाँ कन्हैया हमने खा लिया, अब तनिक थोड़ा तू भी पाले। भगवान ने जैसे ही अपने हाथ में माखन का लोना डाला, उसी समय घंटी टंग 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 करके बजने लगी। वो सखी जो सोई हुई थी वो तुरंत उठती है और भगवान को पीछे डंडा लेकर के भागती है कि ठहर जा गाड़ी वाले, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज मैं पकड़ करके ले जाऊंगी यशोदा के पास में। और भगवान भागते भागते उस गोपी की सारी बच्चियां फोड़ देते हैं। आप दिखा गयो माखन गोकुल की गलियों में मच गया, गोकुल की गलियों में मच गया, भगवान को पकड़ना है, खोलना नहीं।
इनको साथियों को खिलाओ माखन, इनको खिलाओ। अरे माता जी बैठ जाओ अभी आप, भगवान खिलाओ और इनके फोटो भी तो भगवान। अरे दूसरे भी वो देख रहे हो, इनको भी सबको लगा। अब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। महारानी लागे मने कारो कारो भंडारी रूपानी लागे महारानी लागे महारानी लागे मने कारो कारो भंडारी रूपानी लागे राजाची मानवी संपादक छत्रपती शिवाजी भगवती पूजन यमुना मैया कारी कारी नागा गोरी गोरी सभी व्यक्ति करते अपनी जगह पे परिक्रमा करते घूमते मैया कारी कारी नागा गोरी गोरी गंगा जी
तो सवाले मारो कल 56 भोग और श्री रुक्मणी और छठा दिवस है और षष्ठम दिवस की कथा में जो सभी सम्मानीय अतिथि श्री राजेश जी मालवी, श्री नीरज सिंह जी, देव जी परमार, श्री शशि जी ढाबी एवं हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगण दिया
शबाशद इति ओम विश्वदक्षचुरुत विश्वचोमुखो विश्वचोबाहुरुत विश्वदस्पातक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् मम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम ददमे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम नाना सुगंध पुष्पाणि ताकारुत भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मह्यादिकवग्रहाणां परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय संस्काय सावाहनाय नित्यानुसारेण मंत्रोष्पांजलि भागवत भगवान देवता चरणारविंदे समर्पयामि। सभी यथा स्थान परिक्रमा कर लीजिएगा। ओम यानि कार्य पापानि धर्मांतरगतानि चातानि सर्वान् रक्षन्तु कृष्णायां पदे पदे क्षमा प्रार्थयेत्। श्री रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की, धर्म की। प्राणियों में विश्व का गौ माता की राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपके हाथ में दी जाएगी। पधारे में हमारे समस्त अतिथिगण, आप हमेशा आपके साथ में जब भी विपरीत समय श्रीमद् भागवत महापुराण की